हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। और आई होप आपको इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने समझे होंगे उनको, क्योंकि मीन का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हर बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलता है। और आपका जो है ओनली 2 मेथड्स के थ्रू आप जो फाइंड करते हैं मीन, क्योंकि थर्ड मेथड रिड्यूस कर दिया गया है, तो आपको ओनली 2 मेथड्स यूज करने होंगे। और आप 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे और आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी समझ में आ रहे होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। सिर्फ आपको इसमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बट इसको शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. सिंपल है, ये टेबल शो करती है लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। 35 सिटीज का लिटरेसी रेट शो करती है। हमें फाइंड करना है कि इन 35 सिटीज का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो कितना होगा, ये हमें इसमें फाइंड करना है। सो 45 to 55% जो लिटरेसी रेट है वो 3 सिटीज का है, 55 to 65 10 सिटीज का है, 65 to 75 11 सिटीज का है, 75 to 85 8 सिटीज का है और 85 to 95 ओनली 3 सिटीज का है। सो लगता है इसका, क्योंकि जो 55 से 75 तक का जो लिटरेसी रेट है ये मैक्सिमम सिटीज का है, तो इसका जो मीन आएगा वो अप्रोक्स इसी में आएगा, 10 और 11 सिटीज का जो एवरेज है लिटरेसी रेट। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। एज यूजुअल जैसे हम करते हैं कि पहले इनको वर्टिकल कॉलम्स में लिख लेते हैं जो क्लास इंटरवल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फिर इसके दूसरे फर्दर कॉलम्स फाइंड करते हैं और फिर इसका मीन फाइंड करते हैं। तो हम जनरली हम जो डायरेक्ट मेथड है उसी को प्रेफर करते हैं, उसी की हेल्प से फाइंड करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही मेथड्स में इजी भी है और उससे हम आसानी से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड कर पाते हैं। मिस्टेक होने के चांसेस भी उसमें कम रहते हैं क्योंकि उसमें कम कैलकुलेशन है। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। ये जो 2 टर्म्स होते हैं इसके जो लिमिट्स होती है 45 से 55, 55 से 65, तो इसमें सब कंटिन्यूशन में गिवन है, तो इनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी नंबर ऑफ सिटीज क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है कि कितने सिटीज का जो लिटरेसी रेट है वो 45 से 55 है और कितने सिटीज का 45 से 65 है। सो ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी FI। फिर इसके बाद फाइंड करते हैं हम क्लास मार्क, जो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को प्लस करके आते हैं। क्लास मार्क जो XI से हम डिनोट करते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है L1 प्लस L2, लोअर लिमिट ऑफ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की प्लस अपर लिमिट बाई 2 से 45 प्लस 55 बाई 2, इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। तो कुछ थोड़े से इसके और कुछ क्वेश्चंस हम कवर करते हैं यहां से, जैसे कि ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये पर्टिकुलर इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल जाता है कई बार एग्जाम में कि थर्ड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है। तो क्या है इसकी लोअर लिमिट 65 है एंड इसकी अपर लिमिट 75 है। तो इस तरह के बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। एंड सेकेंड ये पूछा जाता है कि इसमें जो डेटा गिवन है उसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है 45 से लेकर 95 तक, तो रेंज होगी इसकी 95 माइनस 45 50, इसकी रेंज है 50। तो इस तरह के भी सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो यह हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी रेंज क्या है, इसके क्लास इंटरवल्स क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि आगे आप मोड और मीडियन भी फाइंड करेंगे तो उसमें भी कुछ नए क्वेश्चंस बनेंगे। तो जब हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो क्वेश्चन उन एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं या मीडियन और मोड से रिलेटेड होते हैं उनको हम वहां पर डिस्कस करेंगे, उनको हम यहां पर समझेंगे वहां पर। तो अभी हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का मीन। तो मीन लिटरेसी रेट क्या है इन 35 सिटीज का। तो पहले हम फाइंड करेंगे, यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, XI फाइंड करेंगे। इसका XI होगा 45 प्लस 55, L1 प्लस L2 बाई 2। सो 45 प्लस 55 होता है 100। सो 100 का हाफ होता है 50, इसका XI होगा 50। फिर 55 प्लस 65,
ये होगा 5 5 10 और 6 5 11 और 1 12, सो 120 का हाफ होगा 60। जैसा कि मैंने बताया है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है आपको कि अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में गिवन है तो जो विड्थ होती है क्लास इंटरवल की या जो हाइट होती है क्लास इंटरवल की, उतना ही डिफरेंस आता है क्लास मार्क के टर्म में। जैसे यहां पर हाइट इसकी 45 से 55 10 है, इसमें 55 से 65 सभी की 10 है, तो उतना ही डिफरेंस होगा यहां पर। तो अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया है तो हम इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 50 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद 70 आएगा, 70 के बाद 80 आएगा, 80 के बाद 90 आएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट होंगे अगर ये कंटिन्यूएशन में गिवन है क्लास इंटरवल। कंटिन्यूएशन में गिवन नहीं है तो फिर इनके डिफरेंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो 55 प्लस 65 120 का हाफ 60, 65 प्लस 75 140 का हाफ 70, 75 प्लस 85 190 का हाफ 80, एंड 85 प्लस 95 85 प्लस 95 180, 180 का हाफ 90 होगा। फिर इसके बाद फाइंड करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क FI इंटू XI। इनका प्रोडक्ट होगा 53 जा 150, 60 इंटू 10 600, 70 इंटू 11 11 7 जा 77, सो ये होगा 770। देन 8 इंटू 80 8 8 जा 64, सो 640 होगा। एंड 90 इंटू 3 9 3 जा 27, सो ये होगा 270। फिर फाइंड करते हैं हम सिग्मा एफ। डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए हमको चाहिए सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ एक्स, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। सो इसमें क्वेश्चन में भी मेंशन होता है 35 सिटीज है, तो इनका सम 35 ही आना चाहिए। 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 8 32 प्लस 3 35, सो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 35। ये है इनके टोटल। फिर फाइंड करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क इक्वल्स टू, इनका सम करेंगे सो 0 0 0 0 ही आएगा। और 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 7 16 प्लस 7 23, 2 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 2 24, so 2430 is the product sum of the product of frequency and class mark। फाइंड करते हैं इसका मीन। सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड्स, सो मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट है 2430 अपॉन सिग्मा एफ आई 35 है। 35 से 2430 को डिवाइड करेंगे, सो इससे आएगा, इसको डिवाइड करने पर, इसको तो हम जनरली वैसे क्योंकि 5 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, सो 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20, 4 रिमाइंडर रहा, 3 लिया तो 43, 5 8 जा 40, फिर 3 0 30 रहा, और 5 6 जा 30। सो ये 486 अपॉन 7 से फिर इसको डिवाइड करते हैं 486 को, सो 7 7 जा 49, सो 7 7 जा 49 तो जाएगा नहीं, 7 6 जा जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 7 6 जा 42, 6 रिमाइंडर रहा 66 एंड 7 9 जा 63, फिर 3 रिमाइंडर रहा है इसमें, सो 3 में डेसिमल आगे 0 लगाएंगे आप 30, और 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर रहा, फिर 0 लगाया 20, सो 7 3 जा 21 होता है, तो 2 टाइम जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 6 रिमाइंडर रहेगा 60, और 7 8 जा 56। सो ये परसेंटेज आएगा, बट अब इसको लिख लेते हैं नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, सो ये होगा 69.43%। सो जो लिटरेसी रेट है 35 सिटीज का
एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 35 cities. Average literacy rate of 35 cities. Average literacy rate of 35 cities is equals to 69.43%. इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो ये एक्सरसाइज आपने एंटरटेन की होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इसमें केवल इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में, 3 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है। सो आपको सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। सो वीडियो क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इनको प्लीज लाइक जरूर करें। और अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम मोड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।